गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम देखते हैं ना संकल्प ट्यूटोरियल का आंसर की जो आज आपका सीयूईटी का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का 2024 का। आज हम उसका फुल आंसर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम उसका आंसर्स डिस्कस करते हैं। आइए, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था, हम लोग सीयूटी का जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी, पीवाईक्यू कर रहा है करंट जो आज का एग्जाम हुआ था। ठीक है, आज सुबह एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री के पेपर का, उसका सोल्यूशन हम लोग अब देखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले ही बोला था, वैसे उस हिसाब से हम लोग आ गए हैं। अब सोल्यूशन देखते हैं, 1 बाई 1 करके आंसर की सारे क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, पहला है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पीकेए वैल्यू। मतलब पीकेए वैल्यू के लिए एसिडिटी पूछा है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। देखिए यहाँ पे है फ्लोरीन FCH2। देखिए क्या है, इसमें फ्लोरीन CH2COOH है, यहाँ भी CH2COOH, यहाँ भी CH2COOH, यहाँ फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा -I इफेक्टिव दिखाता है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिड होगा। तो फ्लोरीन का देखिए सी ऑप्शन पहले होगा, मतलब सी ऑप्शन इन दोनों में, ये दोनों ऑप्शन कट गए। इन दोनों ऑप्शन में फ्लोरीन के बाद क्या होता है, फ्लोरीन होता है तो बी होगा, सी के बाद बी, सी के बाद किसमें है बी, फर्स्ट ऑप्शन, पहला आंसर मिल गया। ठीक है, शॉर्ट में करना था आप लोगों को, सारे आंसर आप लोगों को देखते हुए ध्यान से करने थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। इसका सर आप बताइए क्या होगा। इसमें देखिए हम देखते हैं आपको क्या कराना था, मैच कराना है। ठीक है, हम लोग मैचिंग करेंगे। आपको इस टेबल से इस टेबल में हम क्या कराएंगे, मैच कराते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे, ये आपका एलिफेटिक है। ठीक, कार्बन कितना है इस पे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बीच में ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, इन ग्रुप है, आपका एल्कीन है। तो पहले पे कौन सा ऐसा है जिसमें इन ग्रुप लगा हुआ है, मैच कराइए। देखिए पहले का आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो है ये अल्कोहल के साथ आपका मैच हो रहा है। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे पोजीशनिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पे पोजीशनिंग लगी हुई है। तो पहला अगर हम देखते हैं तो ये इससे मैच हुआ दूसरे से। ठीक मतलब है, ए का थर्ड सर, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन ये सर, ठीक है, बस ए एक का ही ऑप्शन ये। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है, ए का सेकंड, पहले से सेकंड मैच कर रहा है, हाँ, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन, ए थर्ड का ऑप्शन सेकंड। होगा। ठीक है, ठीक सर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का बोले तो क्या होता है मार्फिन, एनाल्जेसिक, मार्फिन, हीरोइन और कोडीन, ये तीनों एनसीईआरटी में सर दी हुई है। ये एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, रेनिटिडीन स्ट्रक्चर के साथ दी हुई है, रेनिटिडिन। इसका आंसर होगा रेनिटिडिन, जो कि एनाल्जेसिक नहीं होता है, और हमसे वही पूछा था, इज नॉट एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक नहीं है। नेक्स्ट करिए सर। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म जो है वो कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन्स का हमको SN2 मैकेनिज्म चेक करना है कि कौन सा शो करता है, कौन सा शो नहीं करता है। तो हम बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फिर इसमें फोर्थ पे किसका सही ऑप्शन होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर हम लोग पहले लिखे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे करके होता है। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हैलाइड ये भी है, ये भी है। यहाँ एक और CH3 ग्रुप लगा है तो प्लस I दिखाएगा, जिसके कारण ये नहीं होगा। पहला कौन होगा, ए सबसे ज्यादा किसमें है, ये देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपको एक केस दिया हुआ है, ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के रिगार्डिंग हमको आगे के जो क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस करना है। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, देखिए सर, इसमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, लेकिन एचटीपी भी दिया है। तो एचटीपी वॉल्यूम के लिए हम लोग मोल निकालते हैं, और मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर में, वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर में। तो यहां से क्या होगा, बात 67.2, 67.2 हमारा लीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ से मोल निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ से मोल निकालेंगे तो क्या होगा, 66.2 अपान 22.4 निकालेंगे तो हमारा 3 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन सी हो गया। द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ इतना मोल हाइड्रोजन। बताइए इसका क्या होगा सर,
इसका देखिए आप जब डिस्कस करेंगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 एसटीपी पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 3 मोल आ गया है, 1 मोल से हमको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 3 मोल से जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 मोल होगा आंसर, 6 मोल। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा। और दिया है सर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब 67.2 लीटर वही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पे हमको कितना मिलता है, कितना मिलेगा आपको इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में कितना ऑप्शन होगा आपको ये देखना है। तो आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि 6 मोल हमारा निकल चुका है, 6 मोल निकल चुका है, उसके हिसाब से हम क्यू कर देंगे एम बराबर, हाँ 6 सही है, क्यू एफ हो जाएगा, क्यू बराबर 6 एफ, 6 मोल निकला है तो हमारा 6 एफ हो जाएगा। एफ की वैल्यू रखेंगे फैराडे कांस्टेंट की 57,579,000 आ जाएगा कूलम। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। द एंटायर करंट प्रोड्यूस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। अगर सिल्वर के इलेक्ट्रो डिपोजिशन मतलब उनके डिपोजिशनिंग में अगर सिल्वर को हम यूज कर ले रहे हैं, कितना एटॉमिक वेट इसका 108 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है सिल्वर 1 का। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड मतलब इसका क्या निकालना है हमको, सिल्वर निकालना है कितना मास होगा जेड आई टी या जेड क्यू, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्यू यहाँ से हम लोग निकाले रहते हैं, जेड निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एटॉमिक वेट है ना वो 648 आंसर आ जाएगा, जेड क्यू आएगा। ठीक है, और क्यू यहाँ से आप निकाले रहेंगे, जेड बराबर कर देंगे ई बाई एफ, ई बाई एफ, जेड बराबर ई बाई एफ। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, फ्लोरीन का निकालेंगे, जाके आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 108, ये आपका एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है ये 108 आएगा। ठीक है, 648 नहीं, ठीक है, ये 648 नहीं 108 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नीचे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अपोलो मून फ्लाइट। उसके लिए क्या होगा, H2O2 फ्यूल सेल यूज करते हैं, क्योंकि वो जाकर हमारा वाटर के रूप में भी काम करने लगता है, साइड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डी ब्लॉक के कुछ सीरीज आपको दी हुई थे, उसके बारे में आप लोगों को बताना था। यहाँ देखिए ये भी पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के रिगार्डिंग हमको आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए पैसेज जाना है। पैसेज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो पैसेज ठीक है, आप लोग पैसेज ये दिया हुआ है। पैसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पहला पूछा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पीडी, बोले तो पैलेडियम। ठीक है, ये सही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोलिब्डेनम इज लोअर देन द दैट ऑफ क्रोमियम, ये भी सही ऑप्शन है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड नाइदर द आयनिक नॉन कोवेलेंट इन नेचर, ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला आएगा। ठीक है, जर्कोनियम एंड हाफनम शेयर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, मतलब जर्कोनियम और हाफनम का जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो वो करते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन ऊर्जा पूछा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए हमारा ऑर्डर के हिसाब से, वैनेडियम क्रोमीन मैंगनीज ऐसे होता है, सॉरी ठीक है, ठीक ऐसे होता है, तो या फिर डिक्रीजेज ऑर्डर में होना चाहिए या फिर इंक्रीजेज ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन क्रोमियम का जो होता है दोनों का ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 और ये अपने बाहर का इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल हो जाता है, इसलिए क्रोमियम का मैग्नीशियम और वेनेडियम से, मैग्नीज और वेनेडियम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट सेम कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों में से हमें ये डिस्कस करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेम कलर एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो इस पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो VoCl2 और CuCl2 बाय कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए VoCuCl2 हो जाएगा। मैग्नीशियम नहीं होगा, क्लोरीन ये नहीं होगा, CuCl2 नहीं होगा, तो होगा क्या, VoCl2 हो जाएगा एंड CuCl2 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच मेटल हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका तो सबको पता होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या कौन सा दिखाता है, Mn प्लस Mn तक दिखाता है, ये सबको पता होता है। अगर आपको नहीं पता है, आप गलत किए हैं, तो फिर उसमें आपकी गलती है। ठीक है,
एक्टिनाइड क्यों हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन लेता है, एक्टिनाइड लेंथेनाइड से क्यों ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, ये भी सबको पता होता है। ड्यू टू रेस ले सकती है, एनर्जी गैप उनके बीच कम हो जाता है, इसलिए ये दिखाते हैं हायर ऑक्सीडेशन एनर्जी एक्टिनाइड लेंथेनाइड से। ठीक है, अब नेक्स्ट करिए सर। नेक्स्ट देखते हैं हम कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये सर क्वेश्चन है वो उसका जी क्लास का। हाँ, ये क्लास में आपके क्वेश्चन कराए गए। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में भी ये में दिया हुआ है, तो आप इसका ऑप्शन लगाओगे क्या, सॉलिड गैस का। ठीक है, कपूर सॉलिड रहता है, उसको जला दीजिए गैस के फॉर्म में हो जाएगा सॉलिड इन गैस, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का भी ये एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन आपकी दी हुई है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि पहले कौन होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह दूसरे कौन होगा, तीसरे कौन होगा, चौथे। यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड यूज करेंगे, मतलब आरएक्स टाइप का। सर ये वुड्स अभिक्रिया की तरह लग रहा है, वुड्स रिएक्शन है ये वुड्स अभिक्रिया है। आरएक्स मतलब एल्किल हैलाइड, कोई भी हैलाइड लेकर ड्राई ईथर से कराते हैं, तो मतलब पहले तो होगा CH3Br, पहले बी आएगा। पहले बी किसमें है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बचा। उसके बाद CH3MgBr बनाता है, तो बी के बाद तो यहाँ पे ये ग्रीन रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा, तो RMgX हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे MgX मतलब ये आपका Mg हो गया, ये Br हो गया, मतलब B के बाद A है, तो दोनों ऑप्शन में ये भी हो जाएगा B और A। अब देखते हैं इसके बाद जब हम H2O से करते हैं तो क्या होता है, वाटर के साथ MgBr OH सर बाहर निकल जाता है, H जुड़ जाता है, मतलब CH3 के साथ H जुड़ जाएगा, CH4 हो जाएगा, तो B हो जाएगा, B A D फिर C। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको ये सारे देखने हैं। ठीक है, और प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशर दाब विधि द्वारा प्रोटीन का मोलर मास ज्ञात किया है, अणु भार ज्ञात किया है। यस सर सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी, हाँ सर, पाई बराबर CRT होता है, मतलब सांद्रता के समानुपाती है, कंसंट्रेशन के समानुपाती है, मतलब मोलरता के समानुपाती है, मतलब पाई बराबर CRT, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब प्रतिलोम परासरण में आकर वेन प्रेशर लार्जर देन, मतलब जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं विलयन की साइड, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसको परासरण दाब बोलते हैं। अगर उस दाब से, परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्रतिस्थापन, मतलब ये भी सही है, प्रतिलोम परासरण भी सही है। और डी है एडमा आकर टू द रिटेंशन ऑफ वाटर टिश्यू टेल इज रिजल्ट, मतलब परासरण में ये भी सही है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के टिश्यू में वो रिटेंशन करते हैं, ठहर जाते हैं। ABCD कौन सा, चारों ऑप्शन सही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A and D एट 50 डिग्री सेल्सियस आर ये और ये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 500 मिलीमीटर Hg और 800 मिलीमीटर Hg। द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A and D बॉइल्स एट 50, मतलब इसका टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है 700 mm Hg है। द मोल परसेंटेज ऑफ द D इन द सॉल्यूशन इज, इसको मैं बताता हूँ सर, इसको आपने पेन को थोड़ा फिल करिए। हाँ देखिए, दिया है शुद्ध द्रव का वाष्प पदार्थ A और B का, शुद्ध द्रव A और B का वाष्प पदार्थ। शुद्ध के लिए हम लोग नॉट वर्ड यूज करते हैं, मतलब P0 हमको दिया है 500 और P0 भी हमको दिया है कितना, 800। ठीक, और दिया है कुल वाष्प पदार्थ का जो है, कुल वाष्प पदार्थ विलयन का वाष्प पदार्थ जो है PS, मतलब P टोटल या PS कुल विलयन का वाष्प पदार्थ 700 दिया है। राउल्ट का नियम इसी पे काम करता है। राउल्ट का नियम क्या था, PT बराबर P0 A प्लस P0 साई A प्लस P0 B साई B। ठीक, PT दिया है, P0 A दिया है, P0 B दिया है, हमको निकालना क्या है, मोल परसेंटेज निकालना है। उसके लिए पहले हम मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका, D का मोल प्रभाज। B की जगह आप D कर सकते हैं, यहाँ पे D दिया है तो हम D कर दिए। अब मोल प्रभाज D का पहले निकालेंगे, तो A और D है, A और D को बदलने के लिए D में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी विलयन में जितने मोल प्रभाज होते हैं सबका सम कितना होता है, 1 होता है, मतलब जाई A प्लस जाई D कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग जाई A बराबर सर क्या करेंगे, 1 माइनस जाई D कर देंगे। ठीक, साई D या जाई D, इसको कुछ भी बोलते हैं, काई भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जाई A इक्वल टू 1 माइनस जाई D हो जाएगा, या साई A इक्वल टू 1 माइनस साई D। तो यहां से देखिए क्या होगा हमारा फार्मूला, PT बराबर हो जाएगा P0 A 1 माइनस साई D प्लस P0 B साई D। ठीक, अब यहां से PT की वैल्यू दी हुई है, P0 A की वैल्यू दी हुई है, P0 B की वैल्यू दी हुई है,
साइड डी निकाल लेंगे, ये आएगा 2/3। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बी का मोल प्रभाज आया है, डी का मोल अंश आया, लेकिन पूछा क्या है, मोल परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आया है, प्रतिशत आया है, तो 100 से गुणा कर देंगे और 100 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67। ठीक सर, आगे करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये है 2A2G 1/4x G इज इक्वल टू 2A2x और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल इट्स वैल्यू बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। मतलब इसके घनत्व को, वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है, कितना इंक्रीज किया जा रहा है, डबल तक। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी पे वैल्यू प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है एंड द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए टू के रिस्पेक्ट से कैसा है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ये बराबर n बाई वी होता है। वैल्यू हम लोग आधा कर दिए तो हमारा सांद्रता क्या होगा, आधा हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है, सेकंड ऑर्डर A2 के रिस्पेक्ट में दिया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डिक्रीजेज बाई 8 टाइम हो जाएगा एकदम सिंपल है, क्योंकि 1/2 यहाँ से हो गया, 1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डिक्रीजेज बाई 8 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू से 1/8 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल क्वेश्चन क्लास का है, मैं कराया था बहुत ऐसे तो जो क्लास के आए थे, लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास में आए थे। ठीक है, ठीक है। P4O10 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 4 फास्फोरस है, चारों दिशाओं में इसको कर दीजिए। O10 है, 10 ऑक्सीजन है, तो हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन कर दीजिए, और इस फास्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन बचा है, चारों फास्फोरस पे लगा दीजिए तो फास्फोरस की संयोजकता भी पूरी हो जाएगी। इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा है आपसे, सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड कितने हुए आपके, तो 3 यहाँ से हो गए सर, करना है। एक यहाँ, मतलब एक फास्फोरस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 फास्फोरस है तो 16 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एल्यूमिना टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम मेटल द क्रायोलाइट इज एडेड टू मेनली टू, क्रायोलाइट को एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए, एल्यूमिना को ऑब्टेन करने के लिए जब हम क्रायोलाइट को एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल को बदलने के लिए क्या करते हैं, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है सर। हाल हेराल्ड प्रोसेस है, एल्यूमिनियम के शुद्ध करने की विधि है। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, एल्यूमिना का लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट, सीधा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई थी, इससे बताना था कौन सा ऑर्डर होगा। सर ये क्वेश्चन जो नहीं किया होगा समझ लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है, पर सेकेंड दिया हुआ, और रेट कांस्टेंट निकालने की हमको पता होता है मोलर के पावर 1 - n पर सेकेंड होता है, ये फार्मूला। फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का 1 रखिए, जीरो ऑर्डर का निकालना है 0 रखिए। मतलब अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा, मतलब पर सेकेंड बचेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी थी, 1 का वैल्यू इसमें पुट करके आपको लाना था, जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आइए 23rd क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ये है तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर, ऐसे ही 2 रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी दिखाने वाले और कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है सबको पता है, स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, ये 2 रासायनिक अभिक्रिया की तरह देता है, और जो धीमा अभिक्रिया होती है उन पर डिपेंड करता है, तो हो जाएगा द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप, मतलब जो जिनकी स्पीड धीमी होती है, जो स्लोवेस्ट स्टेप दिखाते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो 23 का 4th ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, संयोजन हो रहा है सर, यहाँ पे एसोसिएशन मतलब संयोजन हो रहा है, और संयोजन के लिए एक बात हमारे दिल में आता है, ख्याल आता है, क्या आता है, 1 + 1/n - 1 × अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, एसोसिएशन हो रहा है, डिग्री आपने पढ़ी हुई है, क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 0.80 सर दी हुई है, और अल्फा की वैल्यू दी है फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन मॉलिक्यूल 0.3 दी हुई है। अगर इसको हल करेंगे तो आप आएगा 1/n = 1/3, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 3। इसी फार्मूला आपका कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, 24वें का कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इन COH CH2 CH2 NH2, ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। देखिए ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी 2 दिया हुआ है जी, इसको बहुत लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। और सबसे बड़ी बात, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में
ये हमेशा पढ़ाया जाता है, ये इसके बिना तो पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अधूरा रहता है सर। ये इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, शॉर्टकट नाम है इसका ईएन। एथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं। ईएन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है और ये कॉम्प्लेक्स का निकालना है सर, हमको ट्वाइस करके दिया है। अगर सेंट्रल एटम के लिए CO के लिए लिखें तो 2x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि ईएन है एथिलीन डाइएमीन, उसी का फार्मूला दिया हुआ है, ये 0 हो जाएगा। सल्फेट पे सर -2 चार्ज होता है और 3 मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू -2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू +6 आ जाएगा और x इक्वल टू +3, मतलब +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएंगे। ये भी सर क्वेश्चन था एकदम जी इजी, मैं बहुत बार बताया था इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्लाइसल एलेनिन का आपका पूछा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। डाइपेप्टाइड मतलब COONH बॉन्ड। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 CH2 COOH। और एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पता रहना चाहिए आप लोगों को। क्या होता है एलानिन की स्ट्रक्चर सर, बताइए। मैं बता रहा हूं, NH2 CH CH3 COOH, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से NH2 का H लेंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, हमारा पहला ऑप्शन जुड़ जाएगा, डाइपेप्टाइड आ जाएगा। देखिए COONH बॉन्ड होता है, इसी को इसमें जोड़कर H2O निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम द, सर एकदम सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये Cl3 बाहर है, आयनिक फॉर्म में है, आयन के रूप में है, दोनों को जोड़ देंगे, इस पर 3+ चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पर और क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज आएगा, तो केवल माइनस चार्ज लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 4 आयन हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयन पूछा है, मतलब 3 धनायन और 1 ऋण आयन, 4 आयन हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 3, 4। अरेंज द फॉलोइंग द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सर ये क्वेश्चन मैं नीट में भी आया था, मैं क्वेश्चन क्लास में करवा दिया था, उसके बाद नीट में आया था, 5 तारीख की नीट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, हीलियम एटम के लिए आया था, और आज फिर वही क्वेश्चन आया है, दिया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या कितनी होगी। किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखा है अणुओं की संख्या। अब देखिए मैंने इसके लिए बताया था, मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अणुओं की संख्या बटा Na, अवोगाड्रो संख्या। ये तो नियतांक है सर, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें बढ़ेगा तो मोल बढ़ेंगे, मतलब जिसके अणुओं की संख्या जितना ज्यादा होगी उसके मोल उतना ज्यादा होंगे। मतलब हमको करना क्या था, मोल निकालना था। मोल के लिए हमको देखिए क्या दिया है, 16 ग्राम दिया है, मतलब भार दिया है, मोल बराबर भार बटे अणु भार, मोल बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे मोल, तो हमारा आएगा 16 बटा के ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो n बराबर आएगा 16 बटा के CO2 है, इसका अणु भार 44 हो जाएगा, और n यहाँ पे 16 है, कार्बन और ऑक्सीजन है, इसका हो जाएगा 28। 16 ग्राम हाइड्रोजन है, n इक्वल टू 16 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे n बराबर 2 8, मतलब यहाँ 8 मोल आएगा, यहाँ पर 0.57 कुछ मोल आएगा, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.5। अब ऑर्डर देखिए, 16 ग्राम हाइड्रोजन है, मतलब 8 मोल सबसे ज्यादा इसमें आए, अगर मोल इसमें सबसे ज्यादा है तो अणुओं का संख्या सबसे ज्यादा होगा। तो डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन पहले दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड वैल्यू दी हुई है, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर ए बी, डी सी ए बी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सर आगे, कॉपर मेटल क्रिस्टाइन FCC लेटिस दिया हुआ है, FCC लेटिस दिया हुआ है, द एज लेंथ और एज दिया है 361 पिकोमीटर, मतलब ए दिया है 361। द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम, एज लेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू A/2√2, ए की वैल्यू रखिए, आंसर पाइए 127 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक। 70% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 32 मिनट, कोई भी अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 75% जो होता है उसका 32 मिनट में कम हो जाता है, ठीक है। एक ही फार्मूला ये हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, 2.303/T log A/A-x। ए अगर हम लोग 100% मान ले, 75% में दिया है तो हम लोग मान लिए कि हमारा जो अभिक्रिया है 100% है शुरू में, ठीक है। तो ए बराबर पहले हम 100 रखेंगे, 100% मान लिए, उसका 75% तो खत्म हो गया है, बचेगा कितना, A-x, जितना खत्म होने के बाद बचता है वो 75% खत्म हो गया है, मतलब यहाँ पे बचेगा कितना, 25%, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 log 4 आ जाएगा। और टी वैल्यू दी हुई है 32 मिनट, यहाँ पे टी वैल्यू क्या होगा, 32 मिनट होगा, तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, और उसमें पूछा है फॉर 50% कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, 50% कंप्लीट होने के लिए फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा,
K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ए हम लोग हमेशा शुरू में 100 लेंगे। अब A माइनस एक्स जो है मतलब 50% रिएक्शन हुआ है हमारा, तो 50% यहाँ पे क्या होगा, A माइनस एक्स बराबर क्या रखेंगे 50, तो ये log 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा log 2। अब हमको देखिए निकालना क्या है, टाइम टेकन, मतलब इस बार समय निकालना है। तो T को इधर करेंगे, K को इधर करेंगे, क्योंकि K हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। तो T बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन K log 2। यहाँ से K की वैल्यू उठा के इसमें रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा सर, 16 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच रिपेल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होगा, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा। ये सर एकदम सिंपल है, डायामैग्नेटिक जो होते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होते हैं मतलब प्रतिचुंबकी, डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकी होते हैं, वो रिपेल करते हैं। और इसका आप लोग निकालें तो K4 FeCl6 भी आएगा, Na2CdCl4 भी आएगा, दोनों डायामैग्नेटिक है। क्योंकि CD के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 10 होते हैं, D10 होता है, 4s2 D10 होता है, और 2 प्लस चला जाएगा तो यहाँ से D10 आ जाएगा। ये भी डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकी, और ये भी प्रतिचुंबकी है। जिन्होंने ये क्वेश्चन एनटीए के आंसर के निकलने के बाद, ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि इसका आंसर क्या है। वैसे तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 क्लिक किया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट सेकेंड आयन, हेक्सासाइनाइडोमैग्नेट सेकेंड आयन, हेक्सासाइनाइडोमैग्नेट MnCN6, हेक्सा दिया है CN6, और देखिए क्या दिया है सेकेंड दिया है, मतलब CN पे तो माइनस चार्ज आता है, 6 है तो -6 हो जाएगा। लेकिन हमको सेकेंड दिया है, तो अगर यहाँ पे -4 कर दे तो हमारा सेकेंड आ जाएगा, 2 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। तो इसके लिए हमको निकालना था मैग्नेटिक मूवमेंट। अब यहाँ से निकालेंगे तो Mn2 प्लस आएगा, Mn2 प्लस के लिए निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और 1 के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा 1.73, यही आएगा सर। जी सर, यही आएगा, हमारा आ जाएगा 1.73। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n बराबर आई थिंक 1 आएगा सर, 1 आएगा तो √1, 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है म्यू निकालने का √n, n + 2, n बराबर 1 आ गया तो 1, 1 + 2, 2 1 3 1 3, √3 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें ये दिया है पेंटेन 1 ऑल, N ब्यूटेन, पेंटेनल, इथेन दिया हुआ है। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल का सर हमेशा ज्यादा होता है, नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे कम होगा, इथॉक्सी एथेन पेंटेनल, ये तो एसआरटी में दिया हुआ है सर, सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एल्कोहल का पहले जिंक डस्ट से कराए हैं, फिर क्लोरोफॉर्म एनहाइड्रस क्लोराइड से कराए हैं, या क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, उसका होगा बेंजोइक एसिड बनेगा, और बेंजोइक एसिड बनेगा, नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि फिनाल का जिंक डस्ट से कराएंगे तो ये बेंजीन बना लेगा, CH3Cl से करेंगे ये टालुइन बना लेगा, यहाँ पे जिसको CH3 बोलते हैं, यहाँ पे टालुइन बना लेगा। टालुइन का पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होता है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हो जाएगा COOH, एसिड बनाएगा बेंजोइक एसिड जिसे कहेंगे, और फिर यहाँ HH2SO4 HNO3 मतलब नाइट्रेशन हुआ है, नाइट्रीकरण हुआ है, तो NO2 प्लस जुड़ेगा, मतलब NO2 आएगा, मेटा नाइट्रो आएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। The gold number of the sum of the life which of the following is a protective, अच्छी क्षमता पूछा है सर, रक्षी कुलाइड पूछा है, रक्षी कुलाइड के लिए पूछा है सर, और स्वर्ण संख्या की वैल्यू दी हुई है, स्वर्ण संख्या की वैल्यू दी हुई है सर। ये वही परिभाषा है जिसका परिभाषा बहुत बड़ा होता है और बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबा 3-4 लाइन का परिभाषा, उसमें एलिमेंट वगैरह दिया रहता है। ठीक है, हमको सबको पता है रक्षी कुलाइड क्षमता जो होती है वो 1/5 स्वर्ण संख्या की होती है, मतलब स्वर्ण संख्या की वैल्यू जितना कम होगा रक्षी कुलाइड संख्या उतना ज्यादा होगी। अब देखिए ए ऑप्शन दिया है 0.005 से 0.01, और इसमें दे दिया 0.15, 0.04, 15 से, मतलब सबसे कम रक्षी कुलाइड क्षमता किसकी है, ए की होगी, क्योंकि यहाँ स्वर्ण संख्या की वैल्यू सबसे कम दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन बोले तो हम
ये आपका बेंजीन रिंग पे जब NH2 लगा होता है तो एनिलीन कहते हैं विथ कॉन्क HNO3 एंड H2SO4। इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 के साथ कराते हैं सर। ये एनिलीन आयन होता है, दोनों H प्लस हो जाता है। ये बेस होता है सर, एनिलीन H जी। बेस है और ये H प्लस एसिड है, दोनों मिलकर एनिलीनियम आयन बना लेते हैं। पहले यहाँ प्लस एम की तरह काम कर रहा था, फिर माइनस एम की तरह काम करने लगता है। रहेगा। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आर्थो मेटा पैरा तीनों बनता है सर। जी। और जो 47% होता है वो क्या बनता है? एम नाइट्रो एनिलीन बनता है। आप मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, एनिलीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं। सर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था बढ़ते आर्डर में एमीन के लिए, एथिल एमीन या मेथाइल एमीन के लिए पूछता है। ठीक है, देखिए यहाँ C2H5 है, इसका याद करने का एक ही ट्रिक है। C2H5 है, मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 231। इसका बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर ये होगा 231। मतलब पहले सेकेंडरी का होगा, फिर टर्सरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा, फिर एनिलीन का होगा। सेकेंडरी किसमें ज्यादा है सर? देखिए सेकेंडरी आपका कौन सा है? सेकेंडरी इसमें है, फिर टर्सरी है, फिर प्राइमरी है, फिर एनिलीन, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 का बी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सर इसी को HBZ रिएक्शन कहते हैं ना जी। HBZ रिएक्शन यही होता है। और इसके लिए इसका जानते हैं क्या होता है सर? रिएक्टेंट ही दे दिया है, हमको यही बताना था। कार्बोक्सिलिक एसिड हॉल हेराल्ड प्रोसेस पता होगा वो करा देगा। इसकी रेड फास्फोरस और हैलोजन से कराते हैं रिएक्शन, तो RCH यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाता है और ये COOH वैसे ही रहता है। आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में भी देखा है। हाँ सर, RCH2COOH हो जाएगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन सर अभी आया था, दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एचडी की स्ट्रेंथ, अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम। फिर माइनस आई इफेक्ट देखना है, जिसमें माइनस आई जितना ज्यादा लगेगा उसका एचडी की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, वो उतना अम्लीय होगा। इसके लिए सीरीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जिसको सीरीज याद होगा वो समझ जाएगा। NO2 है, माइनस आई सबसे ज्यादा लगाता है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, तब जाके फार्मिक एसिड आएगा। तो मतलब NO2 सबसे ज्यादा किसमें है? एक ही ऑप्शन ये सर, फोर्थ ऑप्शन ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर की रिएक्टिविटी होती है? ठीक है, बेंजल डिहाइड दिया है, पी टॉलून डिहाइड दिया है, पी नाइट्रोबेंजल डिहाइड और एस्टोफिनोन। इसमें हमको देखना है एस्टोफिनोन की सर सबसे कम होती है पैरा नाइट्रोबेंजल डिहाइड से, एस्टोफिनोन हो जाएगा, फिर पैरा टॉलुइडल डिहाइड हो जाएगा, फिर बेंजल डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजल डिहाइड जो होता है वो बेंजल डिहाइड से ज्यादा होता है, और बेंजल डिहाइड पैरा टॉलुइडल डिहाइड से और एस्टोफिनोन से ये सारे ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गाटरमान कोच इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बेंजल डिहाइड। गाटरमान कोच अभिक्रिया बेंजल डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है सर। और इसमें रिएजेंट, गाटरमान कोच का रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस CO प्लस एनहाइड्रस AlCl3 होता है, AlCl3 होता है। ये AlCl3 यहाँ से क्लोरीन ले लेता है और ये HC डबल बॉन्ड O बना लेता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब HCO प्लस बना लेगा। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन पहले तो ये सर कैनिजारो रिएक्शन बहुत फेमस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाता है। मतलब डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हाँ सर, अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें नहीं होते हैं वही कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं, ये सबको पता है कैनिजारो अभिक्रिया। और इट डज नॉट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो डी ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें दिया है, मतलब बी एंड डी पहला हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे। इन द रिएक्शन, ईथर का रिएक्शन है सर, थोड़ा ऊपर करिए तो। ईथर का रिएक्शन है, हम लोग कराते हैं किससे? HI से कराते हैं, HI से कराते हैं। ईथर का रिएक्शन टर्सरी एल्कोहल है, देखिए CH3O CH3 का होल थ्राइस है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब HI से कराते हैं तो ये OH आ जाता है, यहाँ पे CH3OH आ जाता है, मतलब मिथाइल एल्कोहल बनाता है और ये स्टेबिलिटी कारण निकल लेता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन क्या दिया है, मतलब कार्बोकेटायन तो इसमें बना है, मतलब फॉलो SN1 मैकेनिज्म, तो ये तो ऑप्शन सही रहेगा।
इन स्टेप 2 द रिएक्शन ऑफ डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप CH3OH क्रिएट लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। लेस स्टेबल तो नहीं होगा, मोर स्टेबल बनेगा, मतलब बी भी होगा, मतलब बी और सी होना चाहिए सर आपका इसका। सेकंड ऑप्शन होगा इसमें बी एंड सी ओनली। बी एंड सी ओनली होगा सर, क्योंकि SN2 तो सर दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट अटैक करता है, और ये CH3OH लेस स्टेबल नहीं होता है, देख रहे हैं मोर स्टेबल है। टर्सरी कार्बोकेटायन कार्बोधनायन जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, एनिलीन डज नॉट गो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, सही बात है सर, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। और क्यों नहीं दिखाता है सर, क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि इट फॉर्म सॉल्ट विद लुईस एसिड कैटलिस्ट, ये बात तो सही है। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन रिक्वायर निगेटिव चार्ज, नहीं, गलत है, निगेटिव चार्ज नहीं होता, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जब एनिलीन का कराते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, यस सही है, तो आपका ए सी और डी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, देखिए, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब क्लोरीन जो है आपका Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एंड येट इट इज ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग इन इलेक्ट्रोफिटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है? तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा क्लोरीन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये सही है सर। क्लोरीन बी स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये गलत है सर। क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, ये भी बात सही है सर। और क्लोरीन रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, ये भी बात सही है, मतलब ए सी डी होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन होगा। इटार्ड रिएक्शन, इन इटार्ड रिएक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इटार्ड रिएक्शन कराते हैं टॉलुइन की ब्रोमील क्लोराइड से कराते हैं, ये है हमारा टॉलुइन। बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे CH3 होता है, CrO2Cl2 ब्रोमील क्लोराइड से कराते हैं तो ये बेंजल डिहाइड बना लेता है, मतलब बेंजल डिहाइड बना लेता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड सर मैच कराना है सर, एमिनो एसिड लिंक इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, मतलब जब एमिनो एसिड बहुत सारे एमिनो के एसिड मिल जाते हैं एक दूसरे श्रृंखला के रूप में तो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये तो सही है, मतलब एक तो फर्स्ट हो जाएगा सर। रेगुलर फोल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात भी सही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये भी सही है। ए का फर्स्ट बी का सेकेंड, ए का फर्स्ट बी का सेकेंड कौन सा है, ये गलत है, ये गलत है, दो ऑप्शन बचे हैं। फाइब्रस प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन सी का मतलब फोर्थ आपका सी का फोर्थ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन दिया है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट मैच कराना है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, यही तो 11 12 में पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कार्बनिक रसायन में पढ़ाया ही कहा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट सबको पता होगा क्या होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया ए का थर्ड, ए का थर्ड, एक ऑप्शन ये है सर, एक ऑप्शन ये तो गया। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट सबको पता होगा, CrO3 प्लस एक्वस स्टोन होता है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज करते हैं, मतलब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये होगा, मतलब बी का 4 होगा, बी का 4 किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट सेकंड है, सही है सर, पहला गलत है। इसके बाद भी देख रहे थे ल्यूकास रिएजेंट, ये भी सर जानते हैं, ये कंसंट्रेट HCl प्लस जी ZnCl2 होता है, हाँ, इसमें भी यूज करते हैं। हाँ, और एल्कोहल के लिए भी यहाँ पे देखा जाता है हम लोग। फेलिक सोल्यूशन रोचेल सॉल्ट होता है, सबको पता होता है, फेलिंग ए फेलिंग भी दो चीजों से मिलकर बना होता है फेलिंग सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्या बात करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन सर, स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड के लिए होता है, सही है। फिंकलस्टीन में आयोडीन बनता है, ये सही है, मतलब ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ किसमें है, ऑप्शन ये सर, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ये के सेंडमेयर रिएक्शन सबको पता है, उज रिएक्शन अभिक्रिया सबको पता है, एल्केन बनता है, आपको पता है कि सोडियम आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेंडमेयर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन एल्केन आएगा सर, सेंडमेयर रिएक्शन ये हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है मिलाना था, देखिए मिलाने में क्या है, बेरी बेरी, यही तो एक पता होता है, बी बेरी बेरी, विटामिन बी इसी कमी से होता है, विटामिन बी में भी आता है थायमिन B1 B2 B12 ऐसे करके रहता है, तो बी का तो पहले हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। विटामिन ए से क्या रोग होता है, फंक्शन डिजीज के नाम बताना है, कौन सा रोग होता है, विटामिन ए रेटिना जिसको बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया में भी होता है, तो ए का सेकेंड और बी का
थर्ड हो जाएगा, ए का सेकेंड बी का थर्ड। एक तो ये ऑप्शन है, ए का सेकेंड और बी का थर्ड, एक ही ऑप्शन है और एक ये है, मतलब दो तो गया। ग्लूकोसियोइड्स एंड एडिशन डिसीज, ये तो इसी कारण होता है सर। ए का फोर्थ और डी का वन, ए का फोर्थ डी का वन किसमें बचा है? ए का सॉरी सर, ए का तो हो गया था, सी का फोर्थ, ये रहा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है। हाँ, डी का फर्स्ट। यही आपका होगा सही ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा हो आंसर की जो हमने अभी डिस्कशन किया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस एग्जामिनेशन। सीयूटी का आंसर की आप लोगों का पता हो गया है, अपना मिलान कर लीजिए, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा आप कौन किस पोजीशन पे है। और अच्छे हैं सारे क्वेश्चन, मीडियम टू हाई थे, थोड़े मीडियम भी थे, थोड़े कुछ क्वेश्चन इजी भी आए थे बहुत ज्यादा, और कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड भी आए थे, और कुछ मीडियम, मैक्सिमम क्वेश्चन मीडियम थे। थोड़ा सा जो पढ़ा होगा अच्छे से एनसीईआरटी को, वो सारे क्वेश्चन को आराम से कर लेता, ठीक है। जो हमारे बच्चे थे हमारे कोचिंग के, उनका भी कॉल आया कि सर हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था और पेपर भी हमने लगभग 80 to 90% बच्चों का वो हमारा सही आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आधे क्वेश्चन तो सर नोट्स के ही थे जी, नोट्स आधे क्वेश्चन नोट्स के ही, तो आएगा कहाँ से क्वेश्चन? एनसीईआरटी बना रहा है, हम लोग पूरी एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता देते हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और हमारे बच्चे तो अच्छे खासे करेंगे ही, क्योंकि उनको एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया गया था, और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लिए। ये था हमारा आंसर की। बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे एग्जाम के पेपर के सोल्यूशन, वैसे वैसे हम लोग सोल्यूशन बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो आए हुए थे आज के एनसीईआरटी के थ्रू आए थे, एनटीए ने कराया था, ठीक है। तो आप लोग सबसे, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज होता रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।